आप प्लीज खामोश हो जाइए, यहाँ से शोर नहीं, साइलेंस प्लीज। हाँ जी आदाब। पहले मैं चाहूंगी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब जो कल बंद की कॉल है उसके हवाले से बात करें। एक तो मैं अपनी तरफ से सबका वेलकम करता हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमें एक चिट्ठी आई थी, उन्होंने हमसे भी सीख की, जैसे सब पार्टियों को उन्होंने लिखा था कि हमें इस बैंक की कॉल को सपोर्ट कीजिएगा। तो हमने कल ही फिर उनको हमने अपनी तरफ से जो है जम्मू बंद की कॉल के लिए उनको सपोर्ट किया है, पर्टिकुलर जिस मसले के लिए उन्होंने हमसे मांगा था सपोर्ट, हमने उसको सपोर्ट किया। PDP ने, जम्मू प्रोविंस की PDP ने उनको सपोर्ट किया कल की बंद कॉल के लिए। थैंक यू। मास्क उतारना है क्या? फिर आप ही शाम को शोर मचाओगी, टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस होगी, महबूबा मुफ्ती ने मास्क नहीं पहनी थी, बोलेंगे ना मास्क नहीं पहनी तो वहां से तालिबान आ जाएंगे मेरे मास्क हाँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप यहाँ आए। आप जैमर अगर है तो उसको बंद करवा दीजिए, जैमर को बंद करवा दीजिए प्लीज, तो जैमर करवा ठीक है। चलिए अब क्या करें, अब तो ऐसे ही चलेगा, ये बंद कर दिया जैमर उन्होंने। तो आज हम आपसे जम्मू के बारे में, खासकर जम्मू प्रोविंस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ऐसी स्टेट जिसको उस वक्त के महाराजा ने जब मुल्क के हवाले किया तो ये एक स्टेट कॉन्टिनेंट के बराबर थी। आप देखेंगे दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो हमारे एक रीजन के बराबर भी नहीं है, और हमारी स्टेट उस वक्त जिस वक्त हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया तो पूरा एक समझ लीजिए कॉन्टिनेंट के बराबर रही है। और उस वक्त के जो डोगरा महाराजा थे उन्होंने इस मुल्क को नॉर्दर्न बॉर्डर दिया, तब तक नॉर्दर्न बॉर्डर नहीं था हमारी कंट्री के पास, पूरा एक नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। मगर बदकिस्मती अब ये है कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर लद्दाख उसको डाउनग्रेड करके उसके टुकड़े कर दिए गए। जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को बिल्कुल अलग अलग डाल दिया। और जम्मू, खासकर जम्मू जो विच हैज बीन अ मेल्टिंग पॉट, अलग अलग मजहब, अलग अलग जो एथनिसिटीज हैं, कल्चर्स हैं, उसका गहवारा रहा है जम्मू। और अपनी अपनी आइडेंटिटीज मेंटेन, क्योंकि मैंने देखा कि जब आप जम्मू में कहीं भी गुजरते हो कोई मार्केट से, तो आपको जम्मू एक वाहिद जगह है पूरे मुल्क के अंदर जहाँ आपको हिंदू मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, गोजर, बकरवाल, पहाड़ी, ये कहीं नजारा नहीं मिलेगा। पहले होता था कश्मीर में, मगर अब नहीं है, सिर्फ जम्मू में मिलता है। और कहीं ना कहीं इसको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर जम्मू के लोग कश्मीर के साथ मिल के एक आवाज में बात नहीं करेंगे
तो खतरा ये है कि मिट जाएंगे, हम बिल्कुल मिट जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आज मैं पिछले 2-4 दिन से जम्मू में भी हूँ। इससे पहले मैंने राजौरी, पुंछ वगैरह का दौरा किया और मैंने देखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। और आपको भी शायद मालूम होगा कि जो लेटेस्ट सर्वे आया है, जैसे ये कहते थे 370 बहुत बड़ी रुकावट है, 370 खत्म होगा तो यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, लोगों को यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मगर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जम्मू कश्मीर में है। दैट इज ऑलमोस्ट 18%, यानी 2 डिजिट्स में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है। इसी तरह जो काम थे तरक्की के और जो यहाँ इंडस्ट्री पहले होती थी, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये होता था कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी तादाद बाहर के लोगों से ज्यादा हो। मगर आज कोई पूछने वाला नहीं, अगर छोटी थोड़ी बहुत सब्सिडी के लिए जो लोग इंडस्ट्री लगाते भी हैं तो वो बाहर से ज्यादा लोगों को लाते हैं और यहाँ के नौजवानों को नहीं रखते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि तरक्की कहाँ हो रही, क्योंकि बहुत अभी देखिए 70 मिनिस्टर रिबन काटने के लिए, तो किसका रिबन काटते हैं? मुझे तो या तो वो पुरानी, मेरे ख्याल में कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह या ये जो है वाजपेयी जी के टाइम का कोई काम होगा। बाकी तो जितने भी हमने काम शुरू किए थे पीडीपी बीजेपी अलायंस में, वो सब रुके पड़े हैं। चाहे वो मिनी सेक्रेटरीज हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कोई दूसरा काम हो। और जो काम हमने सीआरएफ के अंडर उठाए थे, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए आया था, जिसकी टेंडरिंग हुई है, उनको भी बंद कर दिया है, उनको भी बंद कर दिया है। और उल्टा जो कहीं पर नए काम भी शुरू करने थे वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के, मैंने सुना जो रूरल डेवलपमेंट है उसने भी कोई प्राइवेट कंपनी हायर की अपने लिए। हालांकि हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी। यानी कि जो जम्मू कश्मीर को बार बार कहा जाता था कि ये 370 की वजह से पिछड़ी हुई है, लगता है जो पिछले 2 साल में यहाँ हो रहा है कश्मीर में, तो लोगों को सिक्योरिटी के नाम पे डराया धमकाया जाता है, खामोश किया जाता है। मगर जम्मू की इकोनॉमी को चोक किया जा रहा है, पूरी तरह से चोक किया जा रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, शुरू कीजिए माइनिंग से, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर वालों को जो लाखों अरबों रुपए कमा रहे हैं, और यहाँ जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लोग हैं जिसके साथ यहाँ हजारों नौजवान जुड़े हुए हैं, जो बेचारे चलाते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, या तो रिश्वत दे 10,000 रुपए, नहीं तो 70,000 रुपए उनको कोर्ट में देना पड़ता है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बहुत मुश्किल हालात में है इस वक्त। आपका टोल प्लाजा का जो टैक्स अबॉलिश करके यहाँ के दुकानदारों को बहुत उसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। आपके यहाँ जो नई एक्साइज पॉलिसी आई, जितने भी यहाँ जो नई दुकानें खुली, और उसमें भी बाहर का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनका कारोबार बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर बाज़ चल रहे थे उनको बंद किया, जिसकी वजह से हजारों नौजवान यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। तो कहने का मकसद है कि जो भी कुछ जहां से भी, और उसके ऊपर जो लेटेस्ट जो मुश्किल है वो ये है कि ये जो रिलायंस के आउटलेट्स यहाँ खोल रहे हैं, तो यहाँ का जो गरीब दुकानदार है, किराने वाला है, वो कहाँ जाएगा? और बारीदार हैं जो हमारे वैष्णो देवी माता के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना वादा किया था कि मैं आपकी जो है मुश्किल सुलझाऊंगा, नहीं सुलझाया। ना, इकोनॉमी जम्मू की हर तरह से बिल्कुल ठप कर दी गई है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुश्किलात में हैं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी पैकेजिंग, उनकी टेंडरिंग ऐसी होती है कि यहाँ का ठेकेदार कम्पीट नहीं कर पाता है, वो ठेके भी बाहर के लोगों के पास है, और जब उनका दिल करता है तो यहाँ सबलेट करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उल्टा जो हमारी सरकारी नौकरियां उसमें भी वो भी हमारी जा रही हैं।
तो कहने का ये मकसद है मेरा कि ये जो कहा जा रहा है इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकी, क्योंकि आपने देखा कश्मीर में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये कह रहे थे मिलिटेंसी कम हो गई, मिलिटेंसी बढ़ रही है, क्योंकि ये लोगों को दिन ब दिन ज्यादा एलिनेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन नहीं हो रही, बल्कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को इतना ध्वस्त किया जा रहा है, इतना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि आप ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे स्टेट्स पे, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। आपकी अपनी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, जो आपकी अपनी इकोनॉमी चलती थी जम्मू और कश्मीर के बीच में, क्योंकि दरबार मुंह वही कह रहे हैं बंद करेंगे, जो जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड थी, मिलके चलती थी, उसको भी तकरीबन बंद किया जा रहा है। और जो बाहर से आउटलेट्स आएंगे उससे यहाँ नुकसान होगा। मुझे खुशी है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान कर दिया कि यहाँ जो बंद की कल कॉल है उसका हम सपोर्ट करेंगे। मैं समझती हूँ कि एक इशारा होना चाहिए जम्मू के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए कि अगर हम मिल के चलेंगे तो जो बर्बादी, जो जुल्म दिल्ली वाले करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को वो एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज यहाँ शुरू करेंगे, कल दूसरे स्टेट्स में वो यही आजमाएंगे। तो ये एक लेबोरेटरी बन गया, तो इसको हम रोक सकते हैं अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं। इसी तरह कश्मीरी पंडित आज कई रोज से वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, कोई सुनता नहीं है। उनके रिलीफ का मामला, 1 महीने से उनको रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह जगह जगह पे ट्राइबल्स जो जमीनें खाली करवा रहे हैं, एक तरफ से कहते हैं हमने फॉरेस्ट एक्ट लाया, दूसरी तरफ से जिनको 60-70 साल भी हो गए हैं, मकान बने हुए, उनको खदेड़ रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि इनका मकसद क्या, ये करना क्या चाहते हैं असल में, ये इस रियासत में आखिरकार करना क्या चाहते हैं। इनके पास लगता है कि कोई जो एक पॉलिसी, एक विजन होता था, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करें या वाजपेयी जी की बात करें, उनका क्लियर विजन था कि हमने क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है जम्मू कश्मीर के साथ, इकोनॉमिकली क्या करना है और इमोशनली क्या करना है। मगर आज की जो सरकार है इसका कोई विजन नहीं है, डिवाइड एंड रूल। इनका विजन इतना ही है कि किस तरह हम लोगों को आपस में लड़ाएं और वोट हासिल करें और जम्मू कश्मीर को बाहर की रियासतों में जाके इनको बेचें। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, यानी शक इतना बढ़ गया है पहले से ज्यादा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे ख्याल में सारे पॉइंट्स कवर हो गए। और करप्शन, खासकर जो यहाँ माइनिंग का ये जो सिलसिला है, ये टॉप से लेके बॉटम तक करप्शन है। इसमें तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है मिली हुई है। पहले तो जो यहाँ के लोकल अफसर हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, बाहर से ज्यादा लोग आए हैं, यहाँ के अफसरों पे भरोसा नहीं किया जाता है। मगर जो भी अब रहे सहे यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं, बाहर के हैं, अंदर के हैं, बदकिस्मती से वो इस माइनिंग के जो माफिया है, पहले हमारी ये खुशकिस्मती थी, हमारे पास लैंड माफिया थोड़ा बहुत एक्टिव था, जो यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। मगर अब माइनिंग का माफिया बाहर से पता नहीं किस किस स्टेट से आता है, उन्होंने यहाँ पूरा जो है उद्यम मचा के रखा है। यहाँ जो बाजरे की गाड़ी, रेत की गाड़ी अगर 2000, 3000, 5000, 10,000 में, आज वो 50-50 हजार में मिलती है। हर चीज महंगी होगी, आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। मगर मुझे समझ नहीं आता है, अगर हम इतना सेस देते हैं, पेट्रोल का इतना पैसा देते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से 50% से भी ज्यादा है, किसी भी कंट्री में इतना फर्क नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में की कीमत में और उस कंट्री की जितना हमारी कंट्री में है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? हमने जीएसटी का कंपनसेशन हमें मिला, वो जेके बैंक से उधार लेके दिया गया, हमें मिलना तो दिल्ली से था। कोई सड़क बनानी है, पहले सीआरएफ में बनती थी, अब कोई और एजेंसी हमें लोन देती है। यानी हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है दिन ब दिन वो कर्जदार बनती जा रही है। अगर हम इतना सेस देते हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, तो हमारा पैसा, हमारा हिस्सा हमारी सड़कों पे क्यों नहीं लगाया जाता है?
तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। और मेरे ख्याल में तकरीबन हमने जो भी मुझे जम्मू में इन दिनों लोग मिले थे और उनसे बात हुई थी, वो चाहते थे कि हम उनके सारे मसले जो भी हैं उसको उजागर करें, तो तकरीबन मैंने किया। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। वन क्वेश्चन एट अ टाइम। कांटेक्ट होता था जम्मू और कश्मीर के साथ दरबार मुंह से, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता था, तो इन्होंने खत्म कर दिया है दरबार मुंह ना होने के। आने वाले वक्त में आप क्या कहना चाहते हैं कि दरबार मुंह का समय भी होता जा रहा है, क्या दरबार मुंह? देखिए, दरबार मुंह जैसे आपने खुद कहा, वो खाली जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी को इंटीग्रेट नहीं करती थी। जम्मू के लोगों के जो दुकानदार हैं उनको कश्मीर के लोग आके यहाँ खरीद फरोख्त करते थे, उससे एक इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनता था। मगर उसके अलावा एक इंटरेक्शन, एक सोशल, एक कल्चरल, एक रिलीजियस इंटरेक्शन होता था जब वहां से लोग यहाँ आते थे और यहाँ से वहां जाते थे। जो हमारी निशानी है, जम्मू कश्मीर की जो निशानी है वो सेक्युलरिज्म है, भाईचारा है, और उसका जो गढ़ था वो जम्मू बन गया था। तो कहीं ना कहीं उस भाईचारे को ये तोड़ना चाहते हैं। जैसे मुल्क में हिंदू मुस्लिम, अब तो हिंदुओं के बीच में जात पात के झगड़े शुरू कर दिए इन्होंने। इनके हिसाब से तो जो बात करेगा अगर वो हिंदू भी है तो वो एंटी नेशनल बन जाता है, दम घुटता है लोगों का। यहाँ भी मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अगर हम कोई मसला उठाएंगे तो हमें एकदम बीजेपी वाले बोलेंगे एंटी नेशनल है। सरदार जी तो खालिस्तानी हो गए, हम लोग पाकिस्तानी हो गए, तो बाकी बचा क्या? बीजेपी तो हिंदुस्तान नहीं है। महबूबा जी, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो बढ़ गई है। पहले करप्शन 15 से 20% थी, अब 40 से 50% हो गई है। तो इससे पहले आप मुख्यमंत्री रही है जम्मू कश्मीर की, उस समय भी करप्शन थी? बिल्कुल, उस वक्त तो एकदम तो सड़क साफ नहीं हुआ था। मैं नहीं कहती दूध के धुले थे, मगर जो आज हाल है ये हाल कभी नहीं था। मैम सवाल एक, आपने प्रेस और कम से कम मैंने खुद कोई करप्शन नहीं की। मैम प्रेस वार्ता की शुरुआत आपने महाराजा साहब से की है। आपने कहा कि महाराजा साहब ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से को उसने हिंदुस्तान के साथ मिलाया। जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज आ रही है कि महाराजा हरि सिंह की जो है छुट्टी अनाउंस कर देनी चाहिए। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, आज तो हमारे हाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक सवाल है, सरकार ने एक फैसला लिया है कि शहीदों के नाम से काफी स्कूल की और कॉलेजेस की बिल्डिंग लग रहे हैं। हुर्रियत का कहना है कि ये हिंदुत्व एजेंडा है और मुस्लिम आइडेंटिटी को डाइल्यूट किया जा रहा है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मुझे ये बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मोदी जी क्या करने वाले हैं? जो जम्मू कश्मीर में 18% हो गई है, जो इस वक्त यहाँ पर हमारी करप्शन की उसके बारे में क्या कर रहे हैं? इनके पास करने को कुछ नहीं है। जो जगह है, गलियां हैं, कूचे हैं, स्कूल में नाम बदलने से क्या वहां के स्कूल के बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? आर दे गोइंग टू गेट जॉब्स? सो दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये जो कर रहे हैं, मुल्क में इस वक्त नाम बदल के, शहरों के नाम बदल रहे हैं, गलियों के नाम बदल रहे हैं, बिकॉज इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 7 साल में जो भी हमारे मुल्क के अंदर बना हुआ था, हमारे सड़का, हमारा टोल प्लाजा, हमारे रेलवेज, हमारी दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, सब ये बेच रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो हमारे पास अब इनके पास क्या है लोगों को कहने के लिए? इसका नाम ये रखेंगे, इसका नाम ये रखेंगे, वोट दे दो हमें, दैट्स ऑल। लेकर आपने काफी देर से बात कर रहे हैं जम्मू में आकर, डोगरा आइडेंटिटी को लेकर आपने अपने टर्नओवर के अंदर जो है जम्मू में ऐसा कौन सी डेवलपमेंट की है जो आप बताना चाहेंगे इस समय? हर एक चीज जो उस वक्त डिमांड थी मैंने पूरी कर दी। क्या डिमांड? जो भी अगर आप देखेंगे यहाँ जो आपका यहाँ आपने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को नहीं, वो एक ही वो छुट्टी से सब कुछ हो जाता है क्या? छुट्टी से सब कुछ। डेवलपमेंट की बात करो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, बीजेपी वालों की तरफ फसाद और फितने की बात मत करो। कोई बात करो, फसाद और फितने की बात मत करो। मैंने उनकी अच्छी बातें बताई जो बतानी चाहिए थी। महाराजा हरि सिंह पार्क जो बनाया, मैं महाराजा हरि सिंह पार्क शायद मैंने ही बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। सवाल ये है, बताइए, वो पूछना चाहते हैं, पूछने दीजिए उनको, बताइए। मैडम सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले कोटरंका में जो एक कंट्रोवर्सी हुई, बीजेपी ने अरेंज किया कि वहाँ पीडीपी वर्कर्स की तरफ से फ्लैग हटाया गया, हालांकि उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन
आपके पार्टी दफ्तर के सामने लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद आपकी जो जम्मू लीडरशिप थी, उन्होंने कहा था कि हम खुद तिरंगा लहराएंगे, उन्होंने लहराया भी। लेकिन अब एकाएक तिरंगा दोबारा गायब हो गया है, उसको लेकर ये कंट्रोवर्सी। कौन सी बड़ी बात है? ये तिरंगे की क्या बात है? व्हाट इज दिस? और कोई क्वेश्चन होगा? आप किस तरह देखते हैं? नहीं, इसको क्या देखना है? ये तो मैंने कहा ना, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए, गंगा में जो लाशें बही उनकी बात कर लीजिए, जो लोगों के पास पैसा नहीं है वो क्रियाक्रम करने के लिए उसकी बात कर लीजिए, इसको जो मुल्क के अंदर गरीबी हो गई है, 80 करोड़ लोगों को किसानों का बनाया हुआ फ्री राशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शायद उनके पास राशन लेने की उनके पास सकत नहीं है। उसकी बात कर लो ना, बोलिए आमिर। किसानों की बात कर लीजिए जो पिछले 8 महीने 9 महीने से दरबदर हो रहे हैं, खजल हो रहे हैं। जिसका अनाज आप अपनी फोटो लगा के लोगों को बेचते हो, वो तो किसान पैदा करते हैं ना। उसकी हालत देखिए, 500 से ज्यादा किसान अभी तक शहीद हो गए हैं। उसकी बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें लेके ये बात वो बात क्या करते हैं? जी आमिर। 5 अगस्त 2019 को मैम मरकजी सरकार ने फैसला लिया, धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। बीजेपी ने कहा कि नया कश्मीर आएगा। बन गया है ना, देख नहीं रहे हो? सवाल बड़ा जबरदस्त बन गया है। नया कश्मीर आएगा। 25 महीने 16 दिन हुए हैं आप साबिका वजीर आला जम्मू कश्मीर की। आपसे भी जानना इंतहाई अहम जरूरी है कि नए कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की क्या तरक्की? नहीं, बोल रही हो ना कि जितने भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो भी सब रुके पड़े हैं। तरक्की ये है कि 18% हमारी मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। तरक्की ये हुई कि जो हमारे मिनरल्स थे, जो हमारा सब कुछ है, वो सब बाहर जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ वाइन के शराब के साथ डील करते थे वो भी बाहर वाले ले गए, वो ठेके भी बाहर वाले, यहाँ लोग पियेंगे और पैसा जो है मुनाफा बाहर के लोग कमाएंगे। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो काम भी बाहर वालों को। तो सारा जम्मू कश्मीर हैज बीन पुट ऑन सेल फॉर द पीपल आउटसाइड, ताकि यहाँ कंगाल हो जाए लोग, इतने कंगाल हो जाए कि वो पूरी तरह से बाहर के स्टेट्स पे डिपेंडेंट हो जाए। यही उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। मैम एलजी साहब कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने जो यूथ है उनको साफ तौर पर इस तरह की आदतें डाली थी, वो गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंड थे। अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप तो देख रहे हैं, टपक रही है इन्वेस्टमेंट। हाँ, जहाँ थी भी वो भी बंद हो गए। जिनके जॉब्स यहाँ थे उन्होंने भी अपने शॉप्स क्लोज करके चले गए वो लोग। सुनील मैम अभी जो है डीलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है, परिसीमन की प्रक्रिया, और सरकार का कहना है कि एक बार ये जो परिसीमन की प्रक्रिया होगी उसके बाद जो है चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव करेगा। तो डीलिमिटेशन की जो इस समय जो प्रक्रिया चल रही है उस पर आपका क्या? मुझे उस पे, और अगर जब चुनाव होते हैं क्या स्वयं आप चुनाव लड़ेंगे? उस पे मुझे डीलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज हो रही है, जितना हैजर्डली और हर्डली हो रही है, उस पे मुझे शक है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है स्ट्रेटजी है इन लोगों की। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो बोल दिया, जो मुझे बार बार क्या एक ही बात बोल दी है, मैंने बोल दिया है। धारा 370 से पहले आतंकवाद और पत्थरबाजों को रोकने में आप लोग क्यों नाकामयाब हुए? अभी तो बड़ा कमाल हो रहा है, दम बांध के रखा है लोगों को। अभी पहले कश्मीर में बंद होते थे, अब जम्मू में, और यहाँ तो आप लोग खुशकिस्मत हो, आपको बंद करने देंगे। कश्मीर में तो जबरदस्ती पुलिस वाले दुकानें खुलवाते हैं, कहते हैं हम आपकी लीज कैंसिल कर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ, अमर बोलिए। मैं बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी कहते हैं कि गंगा में हड्डियां चली गई हैं, वो वापस नहीं आएंगे 370 को लेके। आप उस पर क्या कहते हैं? अरे गंगा में तो लाशें बह गई, क्या हड्डियों की बात क्या कर रहे हो? गंगा में तो लाशें बह गई। ऐसी इतनी उनको तो वो पता नहीं, उनको तो मेरे ख्याल में गंगा जी के बारे में बात करने में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उस पवित्र गंगा को इन्होंने उसमें लाशें डाली, और उसके बाद लोगों के पास जल्दी जल्दी कहीं उनको जानवर नोच न ले, उन्होंने जल्दी जल्दी उनको किनारे पे दफन कर दिया। मैम जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें तो उन्हें तालिबान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए। आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, चाहे मीडिया की बात कर लें या नेताओं की बात कर लें, तो वो युवाओं का ध्यान जो है या जनता का ध्यान वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के जो लोकल मुद्दे हैं उस पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की। नहीं, जम्मू कश्मीर की क्या बात है, पूरे मुल्क के जो मुद्दे हैं, जो फार्मर्स का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, उससे ध्यान हटाने के लिए सुबह शाम तालिबान, अफगानिस्तान, यही तो चलता है। आज तो कोई स्टोरी मेरी नहीं जाएगी, क्योंकि आज मैंने कुछ कहा नहीं, और प्रदीप मुझे देख रहा है मुस्कुराते हुए। आज तो इसका काम खराब हो गया, आज क्या करेंगे? 2019 में पत्थरबाजी की घटनाएं 4000 के पार, 2020 में पत्थरबाजी की घटनाएं 1000 के पार, 2021 में पत्थरबाजी की मेरे बच्चे मेरी बात सुनो। जो बीमारी होती है ना, अगर कोई बीमार हो
वो चीखता है चिल्लाता, आप उसके मुंह पे टेप लगा दो, बोलोगे इसकी बीमारी ठीक होगी, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो और ज्यादा बीमारी बन जाती है। पत्थरबाजी इज ए सिम्टम, पत्थरबाजी इज ए सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज। जो डिजीज है वो दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। बात नहीं, जो पूछना चाहते हैं आपने ऑलरेडी एक सवाल मैम, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाया गया था तब जम्मू के व्यापारियों ने जश्न मनाया था, बिल्कुल ढोल बजाए थे, ढोल बजाए थे। अब वही व्यापारी जो है बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। क्या लगता है कि कितना फायदा हुआ 370 को? मैं कहती हूँ कि जो बीजेपी वालों ने ढोल बजाए थे, आज तो मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए कि किस चीज के लिए ढोल बजाए थे। और मैं जिस तरह लेह और करगिल के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर कर दिया कि उनके जॉब्स और लैंड को सिक्योर करने के लिए। इसी तरह अगर जम्मू और वादी के लोग इकट्ठे हो जाएं, तो जो ये डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत खराब हो रही है, हमारी जमीन हमारे जॉब्स पे डाका डाल रहा है, तो उसको आप मिल के रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।